एआर अनंत ऑफिशियल 63 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज हम बात करेंगे राजमिस्त्री, इंग्लिश में मैसन्स, मतलब है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री जैसे अपना घर, किसी का घर भी बनाता है, हम एक मिस्त्री को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जो घर डिजाइन किया है उस घर का कोई ना कोई इंसान बनाना जरूरी होता है। इसीलिए हम क्या सोचते हैं, एक राजमिस्त्री को हम ढूंढते हैं। वो एक स्किलफुल वर्कर है, क्योंकि इसका मतलब है वो हर चीज के बारे में, घर के बारे में उसको बहुत जानकारी है। किस रीति से घर बनता है, क्या जरूरत होता है, क्या मटेरियल है, और कितना सीमेंट और कितना बाली, ये हर चीज बालू के बारे में उसको बहुत ज्ञान होता है। इसीलिए वो एक स्किल वर्कर है। इसीलिए उसका जब घर का बात आता है तो वो बहुत अपने को स्किलफुल इंसान हम मानते हैं। और वी बिल्डिंग एनीथिंग, जो आप जिस तरह से आप डिजाइन बनाने के लिए बनाते हैं, उसको आप दिखाता है, वो क्या करता है, इस तरह से आपका भी डिजाइन, आपका घर बना देता है, क्योंकि उसको हर चीज को मालूम है। इसीलिए आप जो जिस डायग्राम में आपने रखा है उसके बारे में उसको जानकर देंगे तो वो अपना इस तरह से बिल्डिंग आपको बना देता है। वी लर्नर्स, दोस्तों, वो राजमिस्त्री बहुत आइडियाज, नया आइडिया और नया चीज से वो सीखता है, क्योंकि वो कभी खुद पढ़ाई करके और दूसरा का घर देखे के और कुछ डिजाइन्स, कुछ डायग्राम देख के वो क्या करता, सीखता है, क्योंकि वो उसको मालूम है मैं एक अभी सीख रहा हूं, कभी ना कभी ये काम में आएगा। ये काम में जो सीख रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, उसके बारे में वो हर दिन कुछ ना कुछ वो सीखता है। वो अपना डायग्राम बनाता है, अपना आइडिया के बारे में वो सीखता है। जो उसको एक अच्छा घर मिला तो उसको वो अपने बारे में किस रीति से हुआ उसके बारे में वो सीखने के लिए वो कोशिश करता है। इसीलिए वो स्किलफुल और राजमिस्त्री है। और वी हार्ड वर्किंग, क्योंकि वो एक हार्ड वर्किंग है, क्योंकि राजमिस्त्री होना इतना आसान नहीं होता है। वो बहुत मेहनत किया होगा, बहुत साल मेहनत किया होगा, बहुत साल धीरे धीरे सीखा होगा, तो भी आज उसको राजमिस्त्री कहा जाता है, क्योंकि उसके बारे में उसका जानकारी बहुत अच्छा होगा। उसको बहुत मालूम है क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बहुत ज्ञान है। इसीलिए उसको क्या जाता है, राजमिस्त्री। भी इन्वेस्ट, वो पैसा खर्चा भी करता है, इन्वेस्ट करता है खुद के लिए, क्योंकि उसको मालूम है मैं राजमिस्त्री हूं, मैं अभी का आने वाला घर किस डिजाइन से होगा और किस रीति से लोग पसंद करेंगे, इसके बारे में वो पढ़ाई करता है। वो कुछ ड्राइंग देखता है और कुछ यूट्यूब में सर्च करता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं आने वाला टाइम में मैं ये घर आने वाले टाइम में लोग पसंद करेंगे। नया नया टेक्निक को वो यूज करना शुरू करता है। इसीलिए उसको इन्वेस्ट करना, वो जितना पैसा तो कोर्स भी लेता है, कुछ बुक खरीदता है, और इस तरह से वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। उससे बारे में वही होता है राजमिस्त्री। और यहाँ पर हम देखते जो इन्वेस्ट किया उसको प्रैक्टिस करता है, वो नोट लिखता है, ड्राइंग बनाता है, और इस तरह से अपने को क्या करता है, प्रैक्टिस करता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है एक ना एक दिन ये मेरे लिए बहुत कुछ आगे आने वाला टाइम में बहुत अच्छा होगा। आप जो चाहता था वो बनने के लिए वो रुका नहीं, वो प्रैक्टिस करता रहता है। जब वो प्रैक्टिस करता है उसके बारे में क्या होता है, बी क्रिएटिव्स, वो नया नया आइडिया लेके काम करने का तरीका बदल के एक नया डिजाइन बना देता है। लोग उसको देख के बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि
उसने बहुत मेहनत करता है, वो धीरे धीरे हर चीज में और ध्यान दे के काम करता है, तो तभी वो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्रिएटिव बन जाता है। क्रिएटिव का घर बनाता है, डिजाइन बना देता है, लोग उसको देख के पसंद करते हैं और लोग बोलते हैं ये कौन सा मिस्त्री बनाया था, कहां से लेके आए थे, ऐसे उसको सवाल उस मालिक को बोलते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना इलाका में नाम कमाना शुरू कर देता है। जब वो क्रिएटिव होता है लोग उसको बोलते हैं टैलेंटेड, क्योंकि उसने मेहनत किया, हर चीज के बारे में उसको जानकारी है और अच्छा डिजाइनर क्रिएटिव है, इसीलिए उसको टैलेंटेड भी कहा जाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये वो हर चीज के लिए वो उसको क्या क्या मेहनत किया है, हिम्मत के साथ और अपने अपने को सीखने के समय दिया है। वो भी वैल्यू उसके बारे में उसका धीरे धीरे उसका इनकम बढ़ता है, उसका रोज का इनकम बढ़ता है। राजमिस्त्री जो आज का समय हम देखेंगे, एक राजमिस्त्री बहुत कुछ पैसा लेता है, उसके पास वो इतना काम नहीं करता, वो सिर्फ अपना एस्टिमेट देता है और दिखाता है और अपने कुछ जो हेल्पर्स उसके साथ काम करते हैं, मिस्त्री के साथ वो लोग काम करते हैं, क्योंकि अभी वो डायरेक्शन बन गया। ऐसे ही हमारा जिंदगी में उसका वैल्यू बढ़ता है। दोस्तों, ये था आज का स्टडी ऑफ मेंशंस। लर्निंग ऑफ द मेंशंस से हम क्या सीख पाएंगे? क्या अपना जिंदगी में हम खुद राजमिस्त्री हैं? क्या हम कभी सोचा है? क्या अपना डिजाइन हम खुद बना रहा है? क्या हम इसीलिए कुछ बिल्ड कर रहा है जो भविष्य के लिए हम कुछ बना रहा है? आपका हो सकता है जॉब, कोई बिजनेस, कुछ अपना जिंदगी में पर्सनल के लिए बना रहा है क्या? सवाल यहाँ पर उठता है। क्या आप कितना मेहनत कर रहा है? क्या आपने नया स्किल सीख रहा है क्या? क्या अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है क्या? आप एक क्रिएटिव है क्या? आप कितना प्रैक्टिस कर रहा है? जहां पर भी आप धंधा कर रहा है, आप एक स्टूडेंट हो सकता है, आप एक कोई भी लड़का और लड़की हो सकते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप एक राजमिस्त्री जैसे आप खुद अपना जिंदगी तैयार कर रहे हैं क्या? क्योंकि हमारा जिंदगी बनाने के लिए हम खुद हैं, कोई हमारा साथ ना दे ना कोई देने वाला है। सिर्फ हमको कोई रास्ता दिखाता है, लेकिन जिंदगी बनाना हम खुद चलना जरूरी है। क्योंकि ऐसे ही हमारा जिंदगी में भी हम एक राजमिस्त्री होना जरूरी है, हम मेहनत करना जरूरी है, हम अपने आपने को सीखना जरूरी है। आप कुछ बनना चाहते तो उस बारे में आपको सीखना जरूरी है। आप जहां पर भी काम करते रहे वहां पर भी उस काम में सीखना जरूरी है। हो सकते कुछ लोग आप पढ़ाई छोड़ दिए, दूसरा पर काम धंधा कर रहा है, आप भी अच्छा तरीके से काम सीख लेना जरूरी है। जहां पर आप दुकान में होंगे, आप कोई स्कूटर बना रहेंगे, होंगे मैकेनिक, और कुछ मिस्त्री होंगे, और कहां पर भी होंगे, आपको से बहुत अच्छा तरीके से नॉलेज आना चाहिए। क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, हो सकता है आने वाला टाइम वो नॉलेज आपको वैल्यू बढ़ाता है। इसीलिए ऐसा ना सोचने मैं ये सीख के क्या करूं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि आज के दुनिया में, सोशल मीडिया में आप उस चीज को सीख लेंगे तो आप धीरे धीरे आपका वैल्यू बढ़ता है, आपका नाम, आपका पहचान होता है। इसीलिए आइए हम अपना जिंदगी को एक राजमिस्त्री तरह से बनने के लिए शुरू करना है। हम हार्ड वर्किंग होना जरूरी है, हम स्किलफुल वर्कर होना जरूरी है। जहां पर भी हम एक पढ़ाई कर रहा है, आपको स्किलफुल वर्कर होना जरूरी है, स्किलफुल हमसे पढ़ना जरूरी है। आप कोई काम कर रहा है, कहां पर भी होंगे, स्किलफुल होना जरूरी है। आप एक औरत होंगे, घर में खाना बना रहे तो आपको स्किलफुल तरीके से खाना बनाना आना चाहिए। हो सकता है आप उसको एक अपलोड करिए, वीडियो बनाइए, रेसिपी लिखिए और दूसरे को बताइए। हो सकता है आपका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या अपने आप को
इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। आप कुछ कोर्स लीजिए, आप पढ़ाई करिए, बुक ऑनलाइन में टाइम के साथ फ्री कोर्स मिलता है, उसमें भी आप टाइम दीजिए, तभी आप इन्वेस्ट कर रहा है। आप उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आपका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है। इसीलिए आइए हम अपना जिंदगी में हम खुद राजमिस्त्री बनना कोशिश करना, अपना करियर में, अपना फाइनेंस में, अपना सामाजिक में, अपना रिश्ते में, अपना हर चीज में हम किस रीति से एक राजमिस्त्री बनने के लिए तैयार हो। क्या सवाल उठता है, सवाल यहाँ पर आपके साथ में छोड़ के जा रहा हूं। क्या आप अपने आपने को राजमिस्त्री कहां पर देखना चाहते हैं? क्या खुद आप सवाल करिए, उसका जवाब ढूंढिए। क्या मेरा करियर के लिए मैं खुद राजमिस्त्री हूं? क्या मेरा जिंदगी में के लिए मैं खुद राजमिस्त्री हूं? मैं राजमिस्त्री हूं तो मैं हिम्मत के साथ उस चीज को हासिल करने के लिए मैं तैयार हूं तभी। लेकिन यहाँ पर आप कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, आप मेहनत करना जरूरी है, आप रोज अपने को टाइम देना जरूरी है, तभी आप एक दिन अपना वैल्यू बढ़ता है। दोस्तों, आज हमारा ये टॉपिक था एक राजमिस्त्री के बारे में, हमारा जिंदगी में किस रीति से प्रभावित डालता है। शायद आप लोग अच्छा लगे रहे तो दोस्तों आप कमेंट करिए और शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारा साथ जुड़िए। और हम एक बेहतरीन समाज बनाना चाहते हैं, बेहतरीन परिवार बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में जो भी रहता है, जहां पर भी रहेंगे, हर इंसान अपना जिंदगी में अच्छा करे, अच्छा जीवन जिए और फैमिली के साथ आनंद रहे। दोस्त, आपके साथ नया टॉपिक के साथ मुलाकात होगा, तब तक धन्यवाद।